और ये पाकिस्तान का बार बार बोलना कि कश्मीर में डिस्प्यूट है, ये गलत है। पाकिस्तान को बार बार ये चीज नहीं बोलनी चाहिए, बार बार ये चीजें नहीं उठानी चाहिए। उनको अपने पे कंसंट्रेट करना चाहिए। पहले उनको अपनी मुल्क की हालत देखनी चाहिए कि उनके मुल्क में अभी क्या क्या कमियां हैं। संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। कोई शर्म होती है, कोई गैरत होती है, वो हमारे अंदर मेरे ख्याल है बिल्कुल से खत्म हो गई है। अब हमें इस तरह की हरकतों पे कोई शर्म नहीं आती। हमें आए दिन यहाँ पे लाशें उठानी पड़ती थी 2019 से पहले। मैं कश्मीर में रहता हूं, मैं कश्मीर का हाल जानता हूं। यहाँ पे सड़कों पे खून बहता था 2019 से पहले। Jammu and Kashmir was, is and will always be an integral part of India. कंट्री का नाम लगा दें कि जी ये देखिए जी भारत ऐसा कर रहा है या अफगानिस्तान ऐसा कर रहा है या कोई भी XYZ कोई कंट्री का नाम हम लगा दें, ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, पाकिस्तानी ही कर रहे हैं। हमें आए दिन हड़तालें देखने को मिलती थी, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। ठीक है, बच्चों को पढ़ाई भूल चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे हफ्ते को कैलेंडर होता था। भाई हफ्ते में 2 दिन खुला रहेगा, बाकी दिन बंद है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय मंदूब को करारा जवाब दे दिया। पाकिस्तान के मंदूब गुलकैसर सरवानी दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर चुके कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है और ना कभी था। India raises the bogey of terrorism to divert attention from its violation of international law in occupied Jammu and Kashmir. मैं कहता हूं कि कश्मीरी आज की डेट में खुश है। हमें कोई डिस्प्यूट नहीं लगता है, यहाँ पे है। हम अमन से आज रहते हैं, हम शांति से रहते हैं, हमारे साथ कोई जोर जबरदस्ती अभी नहीं है। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी पाकिस्तान आना चाहेंगे? उनको वो ये सोचेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ मिल जाए? आपने यहाँ का माहौल क्या बना के रखा है? यहाँ तो जो लोग रह रहे हैं वो भागने के लिए हर वक्त परेशान रहते हैं कि कैसे यहाँ से निकल जाएं। और Jammu and Kashmir is not and has never been a so-called integral part of India. It is a disputed territory whose final disposition is to be decided by the people of Jammu and Kashmir through a UN-supervised. जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज पर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को चेताते हुए स्पष्ट कह दिया कि पाकिस्तान को कब्जे वाले कश्मीर छोड़ देना चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में शांति स्थापना सुधारों पर बहस के दौरान जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान द्वारा दिए गए बयानों की न सिर्फ कड़ी आलोचना की, बल्कि पाकिस्तान को ऐसा रियलिटी चेक दिया जिसकी उम्मीद भी पाकिस्तान को नहीं थी। दोस्तों, भारत ने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के बार बार दिए जा रहे बयानों को सख्ती से खारिज किया है। इन दिनों पाकिस्तान नॉन परमानेंट सदस्य के तौर पर इस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बैठा हुआ है और इसी का फायदा वो बार बार उठा रहा है। दोस्तों, वह बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी बेइज्जती हुई। भारत ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। भारत के अस्थायी पी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर पर वो नीति है जो बार बार उजागर होती रहती है। उन्होंने कहा कि ऐसे बार बार किए गए दावे ना तो उनके अवैध दावों को मान्यता देता है और ना ही उनके राज्य प्रायोजित सीमा पर आतंकवाद को सही ठहराता है। पी हरीश ने तो पाकिस्तान को सलाह दे दी कि वो इस मंच से ध्यान भटकाने की कोशिश ना करे और पीओके को जल्द से जल्द खाली कर दे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है इस पर। मैं कश्मीर में रहता हूं, मैं कश्मीर का हाल जानता हूं। यहाँ पे सड़कों पे खून बहता था 2019 से पहले। हाँ, हम जानते हैं कि आर्टिकल को तोड़ा, चलो उसके सपोर्ट में कोई कश्मीरी नहीं है, ठीक है, वो तो मैं जानता हूं। लेकिन साथ साथ उसके जो गुड साइन भी हमें देखने को मिले, वो ये देखने को मिले कि जो यहाँ पे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा चलता था, ठीक है, स्टोन पेल्टिंग होती थी या टेररिज्म था, हमें आए दिन, मैं कश्मीरी हूं, मैं जानता हूं कि हमने कितनी कश्मीरी भाइयों की लाशें उठाई है। कश्मीर के रोडों पे खून होता था। कहते हैं ना, जो देखता है ना वही जानता है कि उस पर क्या बीतती है। हमें आए दिन यहाँ पे लड़कों को उठाना पड़ता था जिनको गोलियां आती थी। और आज की डेट में 2019 के बाद कश्मीर के हालात जो है ना वो अरूज पे पहुंचे हैं, अच्छे हुए हैं, ठीक है। तो भाई का ये कहना कि डेमोग्राफी चेंज की गई है, ये बिल्कुल गलत है। कोई डेमोग्राफी चेंज नहीं हुई है। कश्मीर में पॉपुलेशन मुस्लिम्स की थी और मुस्लिम्स की ही रहेगी। और हम वेलकम करते हैं अगर हमारे जो कश्मीरी हिंदू भाई थे, ठीक है, जिनको कश्मीर छोड़ के जाना पड़ा, हम अक्सरियत से रहते थे, कश्मीरी हिंदू भाई हमारे साथ रहते थे, एक अच्छा माहौल था। अगर वो भी वापस आना चाहेंगे और वो भी वापस आ रहे हैं,
क्योंकि कश्मीर क्यों आ रहे हैं वापस, वो वजह आप देखिए, वो सोचिए कि वापस क्यों आ रहे हैं वो, क्यों? क्योंकि टेररिज्म कम हुआ, ठीक है। जो यहाँ पे गोलियां चलती थी, बम फटते थे, वो चीजें कम हुई। हमें आए दिन हड़तालें देखने को मिलती थी, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, ठीक है। बच्चों को पढ़ाई भूल चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे हफ्ते को कैलेंडर होता था, भाई हफ्ते में 2 दिन खुला रहेगा, बाकी दिन बंद है, ठीक है। तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। कैलेंडर इधर दिया जाता था, कर्फ्यू हुआ करता था, ठीक है। कर्फ्यू क्यों करती थी गवर्नमेंट, वो भी सोचने की बात है, क्योंकि कोई कैजुअलिटी ना हो जाए। क्योंकि जब हड़ताल की कॉल होती थी, स्ट्राइक की कॉल देते थे सेपरेटिस्ट लीडर्स, तो उसके बाद लड़के निकलते थे, स्टोन पेल्टिंग होती थी और वहां से फोर्सेस रिएक्ट करती थी। तो इंजरी किन की होती थी, फोर्सेस की भी होती थी और कश्मीरियों की भी होती थी। उन चीजों से राहत मिली कश्मीरी को, वो चीजें बंद हो गई। ये सबसे बड़ी चीज होगी 2019 के बाद। अब आप बोल रहे हो कि पाकिस्तान का जो एक ही स्टेटमेंट है कि कश्मीर के डिस्प्यूट को सॉल्व करो, यही आप बोलना चाहते हो ना, कश्मीर के डिस्प्यूट को सॉल्व करो। मैं कहता हूं कि कश्मीरी आज की डेट में खुश है, हमें कोई डिस्प्यूट नहीं लगता है यहाँ पे है, हम अमन से आज रहते हैं, हम शांति से रहते हैं, हमारे साथ कोई जोर जबरदस्ती अभी नहीं है। जो पहले के हालात थे आज में और उनमें जमीन आसमान का अंतर है। और अगर हम आज देखेंगे, आज सभी खुशहाली से अपना काम करते हैं, जीते हैं। और ये पाकिस्तान का बार बार बोलना कि कश्मीर में डिस्प्यूट है, ये गलत है। पाकिस्तान को बार बार ये चीज नहीं बोलनी चाहिए, बार बार ये चीजें नहीं उठानी चाहिए। उनको अपने पे कंसंट्रेट करना चाहिए, पहले उनको अपनी मुल्क की हालत देखनी चाहिए कि उनके मुल्क में अभी क्या क्या कमियां हैं। कोई शर्म होती है, कोई गैरत होती है, वो हमारे अंदर मेरे ख्याल है बिल्कुल से खत्म हो गई है। अब हमें इस तरह की हरकतों पे कोई शर्म नहीं आती कि हम बलूचिस्तान में, कोयटा में और दूसरी जगह पे जिस तरीके से अगर कोई लेडीज प्रोटेस्ट कर रही हैं, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रही हैं, और हम उनको किस तरह से हमारे पुलिस के लोग जो हैं वो उनको घसीट कर वैन में डाल रहे हैं। क्या अजीब लग रहा था, कितना बुरा लग रहा था। कई जो लेडीज थी उनके चादर खींची जा रही थी, उनकी शर्ट्स खींची जा रही थी, उनके साथ पता नहीं क्या अजीब तरह का बिहेवियर किया जा रहा था, जो कि यहीं पर हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम किसी दूसरी कंट्री का नाम लगा दें कि जी ये देखिए जी भारत ऐसा कर रहा है या अफगानिस्तान ऐसा कर रहा है या कोई भी XYZ कोई कंट्री का नाम हम लगा दें। ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, पाकिस्तानी ही कर रहे हैं। और हम बड़े चौड़े होकर बड़े मुस्लिम उम्मा के चौधरी बनते हैं और हम कहते हैं कि जी हमसे तो बेहतर कोई नहीं है। आपके जब ये हालात होंगे, आपके यहाँ इस किस्म की वीडियोस और आप जो है वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया बैन करके, लेकिन सोशल मीडिया बैन करने से चीजें छुपती नहीं है। ठीक है, हो सकता है पाकिस्तान में कुछ लोगों के पास एक्सेस ना हो या वो VPN या किसी तरीके से ना देख सकते हो, लेकिन सारी दुनिया तो देख रही है कि आप बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं। ऐसी सूरत में क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी पाकिस्तान आना चाहेंगे? उनको वो ये सोचेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ मिल जाए? आपने यहाँ का माहौल क्या बना के रखा है? यहाँ तो जो लोग रह रहे हैं वो भागने के लिए हर वक्त परेशान रहते हैं कि कैसे यहाँ से निकल जाएं, और आप समझ रहे हैं कि ये सारी हरकतें आप करेंगे और उसके बाद ये चीजें जो है लोगों तक पहुंचेंगी और उसके बाद लोग चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहेंगे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, यानी उधर का कश्मीर भी आपको मिल जाए और इधर का कश्मीर जो है वो तो आपके पास ऑलरेडी, आपने एक तरह से आपके पास है। लेकिन बात सारी ये कि आपने जो इम्प्रेशन बनाया है अपना, आपने जो एक दुनिया को दिखाया है कि आपके यहाँ क्या होता है, आपके यहाँ किस तरह से जो है वो बलूचिस्तान में कैसे आप जुल्म करते हैं, आपके PK में क्या करते हैं, आप सिंध में क्या करते हैं, बाकी जगह क्या कुछ होता है, वो देखकर मुझे तो नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो कोई पाकिस्तान का नारा लगाते होंगे या वो कोई पाकिस्तान आना चाहते होंगे।